15 अक्टूबर 2024। देहरादून के एक पुराने घर में एक औरत की चीखें गूंज रही थीं। श्रद्धा शर्मा, 27 साल, अपने शौहर के गर्दन में हाथ डाले चीख रही थी। लेकिन यह श्रद्धा नहीं थी, ये कोई और थी जो इसके जिस्म में थी। इसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थीं और मुंह से खून बह रहा था। डॉक्टरों ने कहा ज़हनी मरीज, लेकिन इसके शौहर रजत को पता था कि यह कोई बीमारी नहीं थी। ये इसकी मुर्दा बीवी की रूह थी जो वापस आ गई थी। ये कहानी इस दिन से शुरू होती है जब मोहब्बत मौत से भी ताकतवर साबित हुई। अगर आपको ऐसी खौफनाक और हकीकी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो कर लें। ये एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन इससे मुझे ऐसी और कहानियां अब तक पहुंचाने में मदद हासिल होती है। अब चलिए वापस रजत की तरफ और देखते हैं कि इस घर में क्या हुआ। रजत और पूजा की शादी को 3 साल हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। रजत देहरादून में एक स्कूल में उस्ताद था और पूजा भी इसी स्कूल में पढ़ाती थी। इनकी मोहब्बत की कहानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। पूजा को सीने में अचानक दर्द हुआ। इसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी सांस रुक गई। डॉक्टरों ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा था। अगले दिन पूजा की आखिरी रस्म हुई, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब उसकी चिता जलाई गई तो वो जल्दी से नहीं जली। धुआं बहुत ज्यादा उठा, लेकिन जिस्म देर तक जलता रहा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने आपस में सरगोशियां की कि ये रूह जाना नहीं चाहती, ये दुनिया से बंधी हुई है। रजत ने यह सब सुना, लेकिन उसने कोई तवज्जो नहीं दी। वो अपने गम में डूबा हुआ था। इस रात जब रजत घर वापस आया तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। आधी रात को इसकी नींद किसी आवाज से टूटी। पायल की आवाज। उसने कान लगाकर सुना। रसोई से आवाज आ रही थी। वो डरते हुए रसोई की तरफ गया। चांद की रोशनी खिड़की से आ रही थी और वहां कोई खड़ा था। सुर्ख साड़ी, बिखरे बाल, पीठ इसकी तरफ। रजत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हल्की आवाज में पुकारा। वो औरत आहिस्ता से मुड़ी। ये पूजा थी। रजत की चीख निकल गई, लेकिन एक पलक झपकते ही वो गायब हो गई। अगले दिन रजत ने सोचा कि शायद ये इसका वहम था, लेकिन इसके बाद से अजीब चीजें होने लगी। कभी रात को पाजेब की आवाज आती, कभी रसोई में गर्म चाय बनी पड़ी होती जब घर में कोई नहीं होता, कभी आईने में पूजा की झलक दिखाई देती। रजत अकेला था और टूट रहा था। तभी पूजा की छोटी बहन श्रद्धा अक्सर इससे मिलने आने लगी। श्रद्धा रजत के लिए खाना बनाती, घर साफ करती और उसका ख्याल रखती। धीरे धीरे रजत को इसमें सुकून मिलने लगा। कुछ महीनों बाद दोनों खानदानों ने मिलकर फैसला किया कि रजत और श्रद्धा की शादी कर दी जाए। दोनों अकेले हैं और एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। श्रद्धा ने हाँ कर दी। रजत ने भी मान लिया। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। लेकिन जिस रात शादी हुई, इस रात से अजीब चीजें और बढ़ गईं। शादी के बाद श्रद्धा घर के काम काज में लग गई, लेकिन रजत ने महसूस किया कि श्रद्धा बिल्कुल पूजा की तरह काम करती है। वो वैसे ही चाय बनाती जैसे पूजा बनाती थी, वैसे ही साड़ी पहनती जैसे पूजा पहनती थी, वैसे ही मुस्कुराती जैसे पूजा मुस्कुराती थी। पहले रजत ने सोचा कि यह महज इत्तेफाक है, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसे डरा दिया। श्रद्धा रसोई में खाना बना रही थी। रजत ने आहिस्ता से उसे पुकारा। जब श्रद्धा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लम्हे के लिए रजत ने पूजा को देखा। वही आंखें, वही मुस्कुराहट, वही चेहरा। रजत का दिल बैठ गया। उसने आंखें बंद की और फिर खोली तो श्रद्धा थी। इस दिन से रजत को यकीन हो गया कि पूजा वापस आ गई है। वो श्रद्धा के अंदर आ रही है। रात को जब दोनों सोते तो रजत को महसूस होता कि बिस्तर के पास कोई बैठा है। ठंडी सांसें इसके चेहरे पर आ रही है।
कभी आधी रात को श्रद्धा उठकर आईने के सामने बैठ जाती और घंटों खुद को देखती रहती। एक दिन रजत ने श्रद्धा से एक पुरानी बात के बारे में पूछा जो सिर्फ पूजा को पता थी। श्रद्धा ने बगैर सोचे जवाब दे दिया, बिल्कुल ठीक जवाब। रजत हैरान रह गया, श्रद्धा को ये कैसे पता? अगले दिन जब इसने फिर वही सवाल पूछा तो श्रद्धा ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं। मतलब कल रात श्रद्धा नहीं बल्कि पूजा ने जवाब दिया था। कुछ महीनों बाद श्रद्धा हामिला हो गई, लेकिन अब सूरत हाल और भी खराब हो गई। श्रद्धा का तर्ज अमल बदलने लगा। वो कभी रजत से ऐसी बातें करती जो सिर्फ पूजा जानती थी। कभी उसकी आवाज बदल जाती, कभी उसकी आंखें सफेद हो जाती। रजत को डर लगने लगा, अगर ये रूह बच्चे पर भी कब्जा कर ले तो। एक रात श्रद्धा ने आईने में देखकर कहा कि अब कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। रजत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा कि तुम कौन हो? श्रद्धा ने आहिस्ता से सर घुमाया और पूजा की आवाज में कहा कि मैं कहीं नहीं गई थी रजत, मेरी मोहब्बत मरी नहीं। रजत को समझ आ गया कि पूजा की रूह ने श्रद्धा के जिस्म पर कब्जा कर लिया है। उसने फौरी तौर पर गांव के बाहर एक बाबा को बुलाया, बाबा सुदर्शन नाथ, जो रूहों को भगाने में माहिर है। बाबा ने जब सब सुना तो कहा कि मोहब्बत में फंसी हुई रूह सबसे खतरनाक होती है, ये किसी भी हद तक जा सकती है। बाबा ने कहा कि उसे निकालने के लिए कुछ चीजें चाहिए, शमशान की राख, पीपल की सूखी टहनी, सरसों का तेल और सबसे अहम वो मिट्टी जहां पूजा की आखिरी रस्म हुई थी। रजत ने 2 दिन में सब चीजें इकट्ठी की, लेकिन हर बार उसे लगता कि कोई इसके पीछे है। कभी तेज हुआ का झोंका, कभी सुर्ख साड़ी की झलक, कभी खिड़की पर दस्तक। आखिरकार अंधेरी रात में बाबा ने घर पर आने का वक्त दिया। कमरे में एक गोल दायरा बनाया गया, चारों तरफ दिए जलाए गए, बीच में हवन कुंड। श्रद्धा को दायरे के अंदर बिठाया गया। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, हुआ का रुख बदल गया। खिड़कियां बजने लगी, चरागों की लो तेज होने लगी। श्रद्धा का जिस्म कांपने लगा, इसकी आंखें सफेद हो गईं और फिर एक खौफनाक आवाज निकली, रजत ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाबा ने पीपल की टहनी हवन में डाली और शमशान की राख चारों तरफ छिड़क दी। रजत ने कहा, पूजा छोड़ दो श्रद्धा को, यह गलत है। पूजा बोली, अगर मैं नहीं तो कोई नहीं, मैं तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत हूं। बाबा ने तेज आवाज में मंत्र पढ़े। श्रद्धा के चेहरे पर ड्रोनी मुस्कुराहट आ गई, इसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। बाबा ने रजत से कहा कि वो मिट्टी लाओ जहां पूजा की आखिरी रस्म हुई थी। रजत ने कांपते हाथों से मिट्टी बाबा को दे दी। बाबा ने वो मिट्टी आग में डालते हुए कहा कि जैसे ये जिस्म मिट्टी में मिला, वैसे ही तुम्हारी रूह भी मिट्टी में मिल जाए, आजाद हो जाओ। जैसे ही ये कहा गया, श्रद्धा ने खौफनाक चीख मारी। उसका सर पीछे की तरफ उलट गया। एक काला धुआं इसके जिस्म से निकलकर ऊपर उठा और हवन के घेरे में समा गया। श्रद्धा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में ठंडक आ गई, चरागों की लो सीधी हो गई। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा कि खत्म हुआ, लेकिन याद रखो, मोहब्बत में फंसी रूह कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती, बस सो जाती है और सही वक्त का इंतजार करती है। अगली सुबह जब श्रद्धा की आंख खुली तो उसे कुछ याद नहीं था। रजत ने इसे सब कुछ बताया, कैसे पूजा की रूह इसके अंदर थी। ये सुनकर श्रद्धा डर के मारे रोने लगी। दोनों खानदानों ने बैठकर फैसला किया कि इस घर में रहना ठीक नहीं। उन्होंने घर बदल लिया। आज भी रजत और श्रद्धा खुश हैं। उनका बेटा है, लेकिन रजत कभी कभी रात को पाजेब की आवाज सुनता है और श्रद्धा को कभी कभी लगता है कि कोई उसे देख रहा है। बाबा ने जो कहा था वो शायद सच था। कुछ रूहें सोती हैं, मरती नहीं। आपके ख्याल में क्या मोहब्बत मौत से भी ताकतवर हो सकती है?
क्या कोई रूह अपनी मोहब्बत की वजह से वापस आ सकती है? अपनी राय कमेंट्स में लिखी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, फॉलो करें और बेल आइकन दबा दें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें, कुछ मोहब्बतें कभी नहीं मरती।